नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या दिया है हमें यहाँ पर? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेट द फ्रैक्शन बी n अपॉन d। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो हो जाएगा n प्लस डी। दिस इज 4 मोर देन, दिस इज प्लस 4 मोर देन व्हाट? ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 2n। तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम है ना, दिस इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n लेके जाते हैं राइट में, तो d आ जाएगा 2n माइनस n, यानी कि n प्लस 4। लेट्स कॉल दिस दी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, तो न्यूमरेटर प्लस 3 हो जाए और डिनोमिनेटर भी प्लस 3 हो जाए, तो ये दोनों 3 से इंक्रीज हो गए, दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अब इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 2/3। तो जो नया फ्रैक्शन है इफेक्टिवली वो 2/3 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एन प्लस 3 में 3 इंटू एन 3n आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू d इंटू 2 इज 2d, 3 इंटू 2 इज प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी, ऐसा समझो, और फर्स्ट इक्वेशन में जो d की वैल्यू थी वो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 9 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d की जगह यहाँ आ जाएगा n प्लस 4 और प्लस 6 एज इट इज ही है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। 3n प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 6। तो अब देखो 3n माइनस 2n n बचेगा, 8 प्लस 6 होगा 14, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देयरफॉर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हो जाएगा कितना? 5/9 हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन अपना। ठीक है।